कि जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी को उस अमर बलिदानी, महापराक्रमी और कुशल नेतृत्वकर्ता के जन्म दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और आबादी की दृष्टि से भारत नंबर 1 पर है, जहां पर सर्वाधिक युवाओं की संख्या है, तो युवाओं को ऐसे अमर बलिदानी, तेजस्वी, पराक्रमी नेतृत्व से कुछ सीखने की ज़रूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे जीवन में या पूरा भारतीय जीवन में या वैश्विक जीवन के जनमानस की वह कड़ी हैं जो एक कुशल नेतृत्व को, एक संगठनात्मक ढांचे को कैसे स्थिर रखा जाए, एक विदेश नीति को कैसे अपने आप में समाहित करके उसे विश्व स्तर और वैश्विक पहचान बनाई जाए, तथा हुकूमत, पराधीनता और दासता से कैसे मुक्ति पाई जाए का संकेत हमारी युवा पीढ़ी को देते हैं। अंग्रेज़ों की दासता के समय भारत में जब आपसी सहमति और तालमेल का अभाव था, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संगठनात्मक ढांचे के तले एक नई आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंकते हैं, और वह लड़ाई आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्थाओं के रूप में जानी पहचानी गई। नेताजी अपनी विचारधारा के प्रति सशक्त व्यक्ति रहे। महात्मा गांधी जी से सहमति असहमति होने के बावजूद भी वो अपनी विचारधारा पर अड़ग रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी यह कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि यह गांधी की हार होगी, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस अपनी विचारधारा के प्रति अटल और अडिग रहकर उस चुनाव को लड़ते हैं। न केवल लड़ते हैं बल्कि जीतते भी हैं। सुभाष का यह कार्य भारतीय युवाओं का राष्ट्र के प्रति एक समर्पण, विचारधारा के प्रति एक समर्पण का संदेश देती है। आज के दौर में जब लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में व्यस्त हैं, मैसेज और सामाजिक आभासी पटल के प्लेटफॉर्म पर व्यस्त हैं, वैसे इन युवकों को, नवयुवकों को हमारे इन महान कृतित्व से, व्यक्तित्व से कुछ सीखने की आवश्यकता है, जिन्होंने पराधीन भारत में भारत की पहचान एक वैश्विक शिखर के रूप में स्थापित की थी। चाहे वह नेतृत्व के रूप में हो, चाहे संगठनात्मक ढांचे के तौर पर हो, चाहे विदेश नीति के तौर पर हो, चाहे देश के अंदर देश की दास्तां से मुक्ति की कल्पना हो, यह सारी बातें हमारे उस महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में जानी पहचानी गई, और युवाओं को इन्हीं सारी विशेषताओं को सीखने की आवश्यकता है यदि भारत को भारत की दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की कामना युवा रखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस न केवल एक पहचान है बल्कि एक विश्वास है, एक संकल्प है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक क्रांति है, एक स्वतंत्रता है, एक स्वाधीनता है और एक चेतना है, एक पर्याय है, जो संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक ऐसी किरण के रूप में पहचानी गई जो आज भी लगातार युवाओं के दिलों में, उनके हृदय में लगातार जल रही है। और यह चेतना की यह ज्योति सभी युवाओं के मन में, मस्तिष्क में लगातार निरंतर जलती हुई भारत को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेताजी के नारों के साथ आह्वान करता हूं संपूर्ण विश्व के युवाओं को, संपूर्ण भारत के युवाओं को, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तुम मुझे